सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोल ब्लॉक्स रद्द करने का किया ऐलान। 46 ब्लॉक्स की फिर से होगी नीलामी। दोबारा नीलामी के लिए 6 महीने का दिया वक्त। मातोश्री में शिवसेना के साथ छोटे दलों की बैठक खत्म। आश्वासन के बाद छोटे दलों का रवैया नरम। भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ मंगलयान। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को दी बधाई। मंगल पर भारत ने रखा कदम। मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना भारत। भारत ने की अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ की बराबरी। वैज्ञानिकों की पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा, वैज्ञानिकों ने धैर्य और आत्मविश्वास का दिया परिचय। नामुमकिन को कर दिखाया मुमकिन। सूफी इमाम मेहंदी हसन को पेशी के दौरान शख्स ने जड़ा थप्पड़। गरबा को लेकर मेहंदी हसन ने दिया था बेशर्म बयान। एशियन गेम्स में भारत को मिला 12वां पदक। नौकायान मुकाबलों में पुरुषों की लाइट वेट सिंगल स्किल में दुष्यंत ने जीता कांस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ किमी बेदी। महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव है, लिहाजा एक दफा फिर से जनता के हाथ सत्ता का रिमोट आ गया है। अब कौन राजा बनेगा और कौन रंक, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन जिया न्यूज जनता के सामने महाराष्ट्र के हर इलाके की हर वो तस्वीर पेश करेगा जो सीधे जनता से ही सरोकार रखती है। हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए हर रोज एक विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल करते हैं और आज जिया न्यूज की पड़ताल के कटघरे में है मुंबई की मीरा भयंदर विधानसभा क्षेत्र। यहां कौन से वादे पूरे हुए और कौन से आज भी अधूरे पड़े हैं, एक एक कर सब हम आपके सामने रखेंगे। तय आपको करना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी ये खास पेशकश क्या हुआ तेरा वादा। तो मीरा भयंदर विधानसभा क्षेत्र मुंबई का आखिर किस तरह से इधर विकास कार्य हुए हैं और विधायक साहब इधर जनता की कसौटी पे कितने खरे उतरे हैं और कितने नाकाम रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं मुंबई का, जहां पर हमारे संवाददाता वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए। वसीम, अगर इस इलाके की हम तस्वीर देखें, किस तरह की तस्वीर नजर आती है, क्या क्या यहाँ की परेशानियां हैं, जनता क्या सोचती है विधायक साहब के बारे में? देखिए, अगर इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में ऊंची ऊंची इमारतें जरूर हैं, लेकिन कई समस्या जो अब भी लोगों के लिए समस्या बनी हुई है, खास करके सड़कों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हर साल सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बरसात आती है ये सारे जो उनके दावे हैं वो खोखले नजर आने लगते हैं। पानी की समस्या अब तक सबसे बड़ी समस्या है और जिस तरह से इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का जो चुनावी समीकरण है बहुत ही अलग है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो हिंदू समाज के लोग लगभग 60% है, मुस्लिम समाज के लोग 35% है और जैन समाज, क्रिश्चियन समाज, यानी कि मिली जुली आबादी जरूर दिखाई देती है। लेकिन इन 10 सालों में कितना काम हुआ है या नहीं हुआ, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नयन मेहता जी, उनसे बात करें। सर, जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि इन 5 सालों में यहाँ पे काफी कुछ काम किया गया है, आपको लगता है कि यहाँ पे काम हुआ है? देखिए, इस शहर के अंदर केवल इमारतें बहुत तेजी से बढ़ी है, आबादी हमारी करीबन 10 साल के अंदर डबल से ज्यादा हुई है। पिछले 10 सालों में केंद्र में सरकार रही, 15 सालों इनकी सरकार रही। इस शहर में आज पीने को पानी नहीं है। इस शहर में सड़क जो आज भी है उस पर खड्डे ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं है इस शहर के अंदर। और इस शहर को 2002 में महानगर का दर्जा दिया गया। आज तक यहाँ पे कमिश्नरेट नहीं हुआ। आज भी ग्रामीण पुलिस है और कई ऐसी समस्या है जिनको निवारण महानगर शहर का जब दर्जा दिया गया, इसका निवारण होना जरूरी था। लेकिन आज भी हमारी सारी सुविधाएं ग्रामीण जैसी ही है। कितने जो जिस तरह से विरोधियों ने भी दावे किए हैं कि कितने काम होने चाहिए तो नहीं हुए, आप बाकायदा आपका पूरा परिवार सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, कई सालों से महानगर पालिका हो या फिर विधानसभा हो,
ये जो सड़कों की समस्या, बेसिक समस्या, क्या लगता है आपने पूरी की है? Can I hold it? Okay. As a representative of the NCP party, or rather as a representative of the candidate Mr. Gilbert Mendonca, I would like to just justify one thing. As said by him, Mr. Mehta is not wrong. He is from the opposition और बोलना उनका हक है, उनका अधिकार है. वो कहते हैं कि बेसिक पानी की समस्या पूरी नहीं हुई आज तक. मुझे आज तक याद है जब हम छोटे बच्चे थे एंड माय मम यूज्ड टू बी द मेयर. वो मम्मी और मुजफ्फर हुसैन जी जब मंत्रालय गए थे पानी पास करवाया था, उस वक्त से हमको ये मालूम है कि पानी मीरा भाईंदर में आता गया. आज भी मीरा भाईंदर इज ओनली -50 mld, क्योंकि एक बार जो पानी 36 घंटे में और कभी कभी 48 घंटे में एक बार आया करता था, आज मिनिमम 36 घंटे में या 24 घंटे में एक बार आ रहा है. यहाँ तक कि वाशी का पानी कुछ आई थिंक 30 mld के करीब डाइवर्ट किया हुआ है मीरा भाईंदर में, और वो पानी के कनेक्शन शुरू हुए नवंबर मिड या नवंबर एंड तक. मीरा भाईंदर को पानी मिनिमम दिन में एक बार मिलना ही चाहिए. लेकिन अभी टैंकर्स यहाँ पे काफी दिखाई देते हैं, कई इलाकों में भी टैंकर से पानी सप्लाई किया जाता है. वो इसीलिए दिखाई देते हैं, एज यू से आई डोंट प्रूव यू रॉन्ग. टैंकर्स इसीलिए दिखे जाते हैं बिकॉज मोस्टली देर आर होटल्स, देर आर हॉस्पिटल्स, फॉर कमर्शियल यूज ऑल्सो टैंकर्स वापरे जाते हैं. लेकिन जहाँ पे आप बिल्डिंग्स की बात करते हो, जो पहले टैंकर आया करते थे, आई थिंक देव रिड्यूस्ड बाय 60 to 80%, which means Mira Bhayandar is progressing. Again, it is one of the fastest grown city in the world. Okay? So when you call it like that, जो लोग इंडिया के अलग अलग जगह से मुंबई में काम करने आते थे, हर कोई मीरा भाईंदर में ही शिफ्ट होता था. मीरा भाईंदर को ही चूज किया बिकॉज उस वक्त उन्होंने मीरा भाईंदर में सिक्योरिटी देखी, मीरा भाईंदर का ग्रोथ देखा, मीरा भाईंदर में एक सेक्युलर एनवायरनमेंट देखा, जिसके कारण पानी की समस्या और बढ़ती गई बिकॉज पीपल केप्ट कमिंग इन एंड दैट मच वाटर कुड नॉट कम इन. इसीलिए हमारे साथ अविनाश जादव भी मनसे से. क्या लगता है जो दावे किए जा रहे हैं? जागुष्टे साहब ये बताइए, जो दावे किए जा रहे हैं, लगता है सचमुच यहाँ पे काम हुआ है, पानी की समस्या भी खत्म हुई है? पानी की समस्या उतनी तो खत्म हुई नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस 145 विधानसभा से मनसे का उम्मीदवार नहीं है. लेकिन जब मैं स्कूल में जा रहा था 93 से यहाँ से रह रहा हूँ मैं, दोनों पार्टियां जो सत्ता में रह चुकी है, अभी आने वाले चुनाव में भी दोनों पार्टियों में संघर्ष होने वाला है. जो भी कैंडिडेट चुन के देंगे लोग, उनसे यही लोगों की अपेक्षा यही है. 2002 से यहाँ महानगर पालिका अस्तित्व में आई. यहाँ ना तो एक तो बस का डेपो है, ना एसटी का डेपो है, ना यहाँ नाट्यगृह है. रोड की हालत बहुत सारी खराब है. अभी रोड का काम चल रहा है. आप जगह जाओगे तो गणपति के टाइम पे खड्डे थे, अभी जाओगे तो रोड क्लीन हो रहे. तो मैं यही चाहता हूँ जो भी आमदार चुन के आए, एक तो यहाँ की मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है वो LBT और टैक्स के वजह से पूरा गुजरात चली गई. आज इधर के जो लोग हैं उनको फैमिली छोड़ के गुजरात जाके रहना पड़ रहा है. जो इधर के लोग अगर इधर रहते तो विद फैमिली रह सकते थे, लेकिन आज उनका घर इधर एक काम कर रहे हैं गुजरात में. तो इधर की जो इंडस्ट्री है, इधर की इंडस्ट्री अगर जगेगी तो कल इधर के लोग इधर काम कर सकते हैं. आज स्टील इंडस्ट्री हो गए, आप MIDC मीरा MIDC में जाओगे, मैक्सिमम जो इंडस्ट्री है वो उठ के चली गई. एक तो LBT टैक्सेशन, इसके वजह से इधर के सब जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है. तो मैं ऐसा एक स्वच्छ और सुंदर ये मीरा भाईंदर देखना चाहता हूँ. जो कोई भी कैंडिडेट चुन के आए, आज लोग उधर शान से घूम सके. आज चेन स्नैचिंग की समस्या इतनी बढ़ चुकी है. चेकनाका पे जाओगे आप, वेश्या व्यवसाय इतना बढ़ चुका है कि रिक्शा से उतरती है लेडीज लोगों को, अपने घर के लेडीज लोगों को देखते कि यार ये कौन है करके. ये सब चीजें बंद होना चाहिए. इसके लिए है ना, आज क्या हुआ है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो नगर सेवक है, जो कॉर्पोरेटर है, उनसे ज्यादा है ना अधिकारियों की सत्ता चलती है. अधिकारियों की सत्ता चलती है. आपके पास तो काफी सालों से है महानगर पालिका. आई एम अ कॉर्पोरेटर सिंस 2.5 years. अधिकारियों की सत्ता चलती है वो तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन यस, वो अपनी मनमानी जरूर करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि पुराने बिल्डिंग्स तोड़ने लोग आ जाते हैं, लेकिन जो नए बन रहे उसमें अगर कुछ इलीगल चल रहा है तो वो रोकने के लिए कोई नहीं है. सो दैट इज अ प्रूफ ऑफ अधिकारियों की सत्ता. और जहाँ ये बोले कि वैश्याओं का वो बढ़ रहा है, जब RR पाटिल जी बीइंग द होम मिनिस्टर ने ये बंद किया था तो लोगों ने उनपे कितनी टीका उड़ाई कि प्रोस्टिट्यूट लोग का पेट नहीं है क्या, वो भूखे मरेंगे क्या. तो आप दोनों बाजू से बात प्लीज नहीं करें. आपको क्या लगता है ये अधिकारियों की जिस तरह सत्ता बनी है? नहीं, 100% ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेटर पे कंट्रोल होना ये सत्ताधारियों का काम है. और पानी की अगर जहाँ तक बात करें, WHO नॉर्म्स कहता है देयर शुड बी 160 लीटर प्रतिदिन एक व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए. हमारे शहर में 80 लीटर मिलता है, वो भी 48 घंटे में, 40 घंटे में एक बार. और ये इस शहर की परिस्थिति रही है.
और मैंने पहले ही कहा कि 2002 में इस शहर को महानगर बनाया गया। ये जितना भी डेवलपमेंट आप देख रहे हो, इसमें बिल्डिंग छोड़ देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेसिक सुविधाएं क्या यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स है, मार्केट्स है, प्लेग्राउंड्स है, ऑडिटोरियम्स है, और अधिकतर हमारा जो पैसा है हाउस टैक्स का वो रोड रिपेयरिंग में, खड्डे रिपेयरिंग में जाता है। 30 करोड़ रुपए हम हर साल खड्डे रिपेयरिंग के लिए भरते हैं। 40 करोड़ रुपए वही रोड हम वापस बना रहे हैं। आज भी सीमेंट कंक्रीट रोड यहाँ पे नहीं बना है। जिस तेजी से मीरा भाईंदर शहर बढ़ा है उस तेजी से डेवलपमेंट जरा भी नहीं हुआ है। इसलिए लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और ये मुंबई शहर से लगता हुआ शहर है, इसलिए यहाँ पे अफोर्डेबल रेट है, इसलिए लोग फ्लैट लेना पसंद करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लोग अपनी मजबूरी में सस्ता फ्लैट मिलता है इसलिए यहाँ आते हैं, क्योंकि इसके बाद नायगांव आता है, वो बहुत लंबा बाय रोड घूम के जाना पड़ता है और ये नजदीक का शहर है, इसलिए अफोर्डेबल रेट के हिसाब से लोग आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है पानी और बेसिक रिक्वायरमेंट। हमारे साथ ऐसे खान जी हैं कांग्रेस के। एनसीपी और कांग्रेस लगातार महानगर पालिका में रही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन उन जनसंख्या जब बढ़ने के बाद लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे पा रही है? सिर्फ बहाना क्यों? बहाना नहीं किया जा रहा है। 2002 से जब से महानगर पालिका बनी है काफी मतलब सहूलत दी गई है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता है उसी की वजह से लोगों को यहाँ पर मतलब सहूलत दी जा रही है और लोग यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबल रेट से यहाँ पर जो बम्बई से लगा हुआ शहर है ये सभी लोग जानते हैं करके बार बार वो बात बोलने की जरूरत नहीं है करके काफी सुविधा मतलब जो हमने यहाँ किया है काफी सुविधा मतलब लोगों को दी है करके, उसमें कोई शक की ये बात नहीं है करके सुविधा दी जा रही है। और लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो डेफिनेटली मतलब प्रॉब्लम भी थोड़ा सा बढ़ते रहेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम लोगों की आती है उसका समाधान मतलब करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। 30 MLD पानी वगैरह का सैंक्शन वगैरह ले लिया है करके जल्द से जल्द वो पानी मतलब आ जाएगा। और जिस तरह से चुनावी माहौल है, भले ही आप पार्टी के लोग यहाँ पे चुनाव में ना शामिल हो, लेकिन लोग हमारे साथ हैं। जो दावे किए जा रहे हैं, जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या लग रहा है सिर्फ चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं या सचमुच दोनों के दावे सही है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सामने हैं, दोनों की जवाबदारी है वो सारी सुविधाओं को जनता को देना। अगर ये खुद इस सुविधाओं को न पूरा कर रहे हैं और दोनों रो रहे हैं तो जनता किसको सुनाएगी अपनी बात? आज गड्ढे हैं तो नगर सेवक किसका है, सड़क है तो नगर सेवक किसका है? 29 नगर सेवक इनके हैं, बाकी के उनके हैं। तो इन सब जवाबदारियों को लेते हुए उन नगर सेवकों पर टारगेट रखना, उनसे ऑडिट करवाना, उनसे काम के बारे में जानकारी लेना, ये किसका काम है? आम नागरिक क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हो? लगता है सुविधा मिली आपको? ये सुविधा तो कुछ नहीं मिल पा रही है। किसी भी जो भी गड्ढे भरे जा रहे हैं सेम 2-3 दिन के बाद में उखड़ जा रहे हैं। पानी का प्रॉब्लम जो भी है वो ऑलरेडी पहले से भी बना आ रहा है। सुविधा का नाम का तो कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुविधा के नाम पे दिखाई नहीं दे रहा है। और जो लोगों का एक सुविधा चाहिए थे, अब लोग ये कह रहे हैं कि हर साल क्या वजह होती है कि इतने पैसे खर्च करना पड़ता है? फर्स्ट आई नीड टू आंसर वन थिंग। जैसे मेहता जी ने कहा कि यहाँ पे फ्लैट सस्ते इसलिए लोग आ रहे हैं, शायद उनको ये पता ना हो कि विरार में फ्लैट यहाँ से ज्यादा सस्ते हैं, नायगांव में फ्लैट यहाँ से ज्यादा सस्ते हैं, और जो लोकल्स भाईंदर तक रुकती है वही लोकल्स वहीं पर भी जाते हैं, और जो लोग काम करने के लिए मुंबई आते हैं वो बाई रोड नहीं जाते हैं मेहता जी, वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ट्रेन से ट्रैवल करते क्या? देखिए, किसी भी शहर के अंदर आज ट्रेन के अंदर अगर हम विरार की बात करें, ना विरार से आदमी चढ़ पाता है ना भाईंदर से चढ़ पाता है। अधिकतर लोग परिवहन सेवा यूज करते, और विरार जाने के लिए ना रिक्शा अफोर्डेबल हो सकता है, ना बसेस की सुविधा है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज अगर नायगांव जाना है ट्रेन से वो 3 किलोमीटर के ऊपर है, लेकिन अगर बाय रोड जाना है तो वही नायगांव 30 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए कोई वहां से जाए। और जब भी आदमी बेसिक चीजें जब देखता है तो ये सारी सुविधाएं देखता है। कार में रहने वाला व्यक्ति भी होता है, और जरूरी नहीं कि जिसके पास कार में वही कार में बैठता है, लेकिन वो हमेशा ऐसा घर देखता है, उसको एक्सेस सभी जगह से होना चाहिए। और विरार ट्रेन में सफर करना कोई आसान बात नहीं है। मतलब आदमी सुबह और शाम के समय तो चढ़ भी नहीं पाए और उतर भी नहीं पाए। जिस तरह से ट्रेनों की जो सवारी की बात चल रही है, लोग ये देख रहे हैं कि नजदीक है। जिस तरह मैडम ने कहा कि सारी चीज सुविधा दी जाती है, विरार में भी सस्ते मिलते हैं। विरार में भी सस्ते मिलते हैं, लेकिन समझो कभी इनके ट्रेन का प्रॉब्लम हुआ तो लोग तो यही देखते हैं ना, कनेक्टिविटी। अगर मैं ट्रेन से नहीं जा पा रहा हूँ तो बस से कैसे पहुंच जाऊँ? इसके लिए फर्स्ट पेपर तो मीरा भाईंदर को ही लोग देते। और भी लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पे काफी लोग हैं, आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, जिस तरह से आपको 5 सालों में उम्मीद थी कि आपके विधायक काम करेंगे, किया उन्होंने? नहीं, वैसे तो कुछ हुआ नहीं है, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ करे, क्योंकि 5 साल तो जैसा हो रहा है वैसा आप सभी के सामने ही है। ना रास्ते है ना कुछ है। आपको क्या लगता है, क्या 5 सालों में आपके विधायक ने आपके लिए काम किया है? नहीं, इतना कुछ काम नहीं किया है। करने के टाइम में किए भी, ऐसा नहीं कि नहीं किए, क्या, पर काम होना चाहिए ईमानदारी से, और कुछ नहीं। काम होएगा तो पब्लिक को खुश होएगी ना।
आप बराबर इन्हीं बराबर बात है कि जिसे होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, बस सही है। आपको क्या लगता है 5 सालों में विधायक जी ने आपका काम किया है? एक्चुअली बताना है तो द ड्यूटी ऑफ द लोकल कॉर्पोरेटर्स एंड MLA MP must take round in their constituency. During the elections they come, they demand for the votes. After that they never turn up and ask for the problem faced by the people. This is the main and roads are see the condition of the roads how they are. We are not able to walk on the roads. गटर सिस्टम भी बराबर नहीं है। हमारा यहाँ गटर सिस्टम इधर तक आया होटल के पास, उधर रुक गया। ये गटर सिस्टम यहाँ से वहाँ तक जोड़ा नहीं, तो बरसात के अंदर पूरा पानी भर जाता है। घुटने तक पानी आता है बारिश में। ये गटर से हम लोग का कितना प्रॉब्लम है, तो पानी इतना आता है, घुटने तक पानी आता है कॉम्प्लेक्स में। फिर आप इतने पानी जो कई परेशानियां क्या जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं? यहाँ पे ये गटर का एक मेन प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये गटर फुल होने के बाद ये पूरा पानी हमारे यहाँ अंदर आता है। उसके बाद में ये जो हम लोग उसको मशीन लगा के उसको पानी को सेक्शन करके काम कर रहे हैं अभी। ये प्रॉब्लम बहुत हमारा मेजर प्रॉब्लम है, अभी तो कनेक्ट नहीं हो चुका है अभी वहाँ से। और भी महिलाएं हमारे साथ है, क्या समस्या है सबसे बड़ी? यहाँ पर मेन यही है कि मच्छर की बहुत प्रॉब्लम है मीरा रोड में, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम वही है। अगर वो सॉल्व हो जाएगी तो और ज़्यादा कोई मेजर नहीं। ट्रैफिक इतना रहता है कि हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। कई समस्या आम लोगों की है, कई सवाल हैं इनके, और ये सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ के प्रतिनिधि मौजूद है। जिस तरह से आपने सुना कि कई लोगों ने अपनी बेसिक समस्या बताई जो आपके महानगर पालिका से भी गुजरती है और विधायक जी के अंडर में भी आती है, उसके सोल्यूशन के लिए क्या? हाँ, पहले आप मेरे को ये बताओ कि उन्होंने आपको बताया क्या, बिकॉज आई वाज नॉट देयर। उन्होंने कहा है कि जहाँ पे रोड सड़क जो है वो ठीक ठाक नहीं है, बारिश के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है। बारिश का थिंग, विदाउट बीइंग बायस, ये जो बिल्डिंग्स बने हैं ये शायद 10 साल से ज्यादा पुरानी है। ये ड्यूटी इनके बिल्डर की है कि इनका आउटफ्लो बरोबर हो, ये नगर पालिका की ड्यूटी नहीं है। अगर वहां से पानी चोकअप होता है, जैसे मेहता जी के वार्ड में एक जगह हुआ है, वो पानी चोकअप हुआ था और उसको बाहर निकलने के लिए ये एज अ कॉर्पोरेटर कर नहीं पाए, जो हमने उनको रास्ता बना के दे दिया। लेकिन नया नगर और शांति नगर की बात करें, वहाँ पे जो गटर है उसके काम लगातार हर साल चलते हैं। वो जो सड़कों को बनाने का काम, क्या वजह है कि हर साल ही खर्च करने पड़ते हैं? जो विधायक जी को फंड मिलते हैं सारे हमेशा अलग अलग सड़क ली जाती है, एक सड़क नहीं ली जाती है। ये बोलने के लिए होता है नया नगर, शांति नगर, व्हाटएवर, अलग अलग जगहों का काम किया जाता है। बट क्योंकि फंड लिमिटेड होता है, एक एक पार्ट एंड पार्सल में हुआ मतलब ये काम होता है। जैसे आप अगर मेरे वार्ड में देखोगे शिवसेना गली, वो हमेशा से ही ऐसी बनी गई है जहाँ के रोड्स मतलब बने नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, उनके रोड्स रेगुलरली अच्छे हैं। मेरे को कोई आके बोला मैडम इधर सीमेंट कंक्रीट का रोड आप क्यों नहीं बनाते हो? मैं बोली जब रास्ता सही है तो आपको उस पे कंक्रीट का खर्चा क्यों करना है? आप मुझे ऐसा रास्ता बताओ ना जहाँ आपको करना है और जहाँ पे नगर पालिका का पैसा सही लगे। मैं बोला मेरा पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन टैक्स तो आप भर रहे हो, मैं नहीं भर रही हूँ, तो मेरे को चाहिए तो मैं तो एसी के ऑफिस में बैठ के ऑर्डर दे सकती हूँ, काम हो जाएगा। लेकिन हमने वो नहीं करने दिया। वैसे यहाँ पे जो इनकी बेसिक प्रॉब्लम है ये इसीलिए है क्योंकि इनके बिल्डर का काम सही नहीं है और इनके बिल्डिंग्स बहुत लो लेवल पे और उसके बाद रास्ते ऊपर है। और जहाँ पर बात मैडम ने मच्छरों की, एक टाइम था मीरा भाईंदर में फॉगिंग हुआ करता था जिससे मच्छर बहुत कम थे, लेकिन मुझे किसी धर्म के अगेंस्ट बोलना नहीं है। उस वक्त विपक्ष ने बोला था कि मच्छर मारना पाप है और इसीलिए वो फॉगिंग बंद किया जाए। अब अगर आदमी डेंगू से मर रहा है तो उनको पूछो मच्छर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आदमी? और जिस तरह से विधायक साहब के जो फंडिंग दी जाती है, आपको लगता है इन 5 सालों में पूरा खर्च? जो बारिश का पानी भरने के मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। बारिश का पानी भरने के मुद्दे है कि मीरा भाईंदर में 80% जो बिल्डिंग्स है वो पुरानी हो चुकी है। उनका रीडेवलपमेंट होने के लिए यहाँ पे FSI बढ़ा के मिलना चाहिए और वो FSI बढ़ा के लाने के लिए इधर के विधायक जो भी चुन के आए उन्होंने काम करना चाहिए। पहले जो बिल्डिंगें बनी गई उसके बाद में भरने होते होते और रास्ते ऊपर आते गए, अभी बिल्डिंग का लेवल हो गया नीचे। जैसे मुंबई में मिट्टी नदी की हालत हो गई, वैसे ये जाफरी खाड़ी है ना, तो आप जाके देखो जाफरी खाड़ी का जाफरी नाला बन गया। इसके ऊपर अतिक्रमण होता गया, मैंग्रोव्स की कत्ल होती गई। उसके वजह से जब बहाव आता है समुद्र का तो बाढ़ की वजह से पानी इधर आता है। दोनों रीज़न की वजह है, एक तो जाफरी खाड़ी का जो जाफरी नाला हो गया, जाफरी नाला, और दूसरा मैंग्रोव्स की कत्ल, उसके वजह से। और मीरा रोड में जो 80% बिल्डिंगें जो डेवलप होने की बाकी है उनका लेवल नीचे होने की वजह से मीरा रोड में पानी भर रहा है।
तो इसके ऊपर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या कम जगह में ज़्यादा बिल्डिंग है, तो उनके लिए एफएसआई बढ़ा के देंगे तो इधर लोगों का कुछ भला हो सकेगा। इसके लिए जो भी है विधानसभा में अच्छा मुद्दा मान के इन लोगों का कोई भला करने वाला ही चुन के आना है। रीडेवलपमेंट का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, काफी सालों से। सबसे पहले मैडम की बात को क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोग का आज के धर्म पे जाना नहीं है। फॉगिंग मैडम को 2.25 साल हुए इस शहर के अंदर। फॉगिंग आज से ठीक 3 साल पहले विक्रम कुमार जी है, पहले आईएएस ऑफिसर एज ए कमिश्नर यहाँ पे आया था और उनका ये क्लियर कहना था और टेक्निकल है कि फॉगिंग से मच्छर मरते नहीं है, खाली दूर होते। और उनका ये कहना था कि मैं जो फॉगिंग करता हूँ यहाँ के मच्छर निकल के वहाँ जाते, वहाँ के निकल के यहाँ जाते, इसलिए उसने उस फॉगिंग को बंद किया गया। वो किसी भी पार्टी कॉर्पोरेट किसी सभी का है कि सभी को मच्छर नहीं चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो आपको कहा गया वो पूरी तरह से गलत है, मैं उसका निषेध करता हूँ। फॉगिंग विक्रम कुमार साहब ने बात की है और इन्हीं के सत्ता में वो बंद किया है। और दूसरी बात ये कि जब हम इसकी बात करते हैं कि पानी भरने का, तो मैं टेक्निकल आपको रीजन बता दूं। समुद्र का लेवल बढ़ा नहीं है, समुद्र पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। इस शहर को अगर हम देखते तो पहले यहाँ पे नैसर्गिक नाले होते थे जो धीरे धीरे बंद होके बिल्डर ने उसके ऊपर बिल्डिंगें बना दी और सारे नाले छोटे हो गए। अगर कोई भी आप खाड़ी ले ले उसके अंदर नियंत्रण नहीं रहा, कोई साफ सफाई नहीं, इसलिए मैंग्रोव्स बढ़ते गए धीरे धीरे और नाले के सारी नाली हो गई है। मतलब जो फ्लो से पानी जाता था उस फ्लो से जाता नहीं, ये उसका टेक्निकल रीजन है। ये नहीं कि बिल्डिंग नीचे समुद्र नहीं बढ़ा है ना, मेरी बिल्डिंग कितने, समुद्र का लेवल आज भी वही है। हमारा बारिश का पानी अल्टीमेटली समुद्र में जाता है, किसी और जगह पे नहीं जाता, नाली में रुकता नहीं है, किसी के घर में नहीं जाता। मैंग्रोव्स को पूरी कट किया जा रहा है। मैंग्रोव्स कट नहीं किया जा रहा है, उस समय पे किसी का नियंत्रण नहीं था, किसी भी कंट्रोल में नहीं था। मैंग्रोव्स दिन ब दिन उस नाले के अंदर बढ़ते गए, क्योंकि नाले जब दोनों वाटर का, जब दोनों पानी का संगम होता है, मीठा पानी और खारा पानी, वहां पे मैंग्रोव्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं और उसके कारण सारे नाले हमारे छोटे हो गए हैं। सीआरजेड से अनेक बार परमिशन मांगी गई गवर्नमेंट से कि नाले के अंदर मैंग्रोव अड़चन आ रहा है, पानी का फ्लो नहीं हो रहा है, इसके लिए आप परमिशन दो, आज तक परमिशन दी नहीं गई। और इसके लिए मेन एक काला है कि पहले हमारे यहाँ पे बोट के अंदर फॉकलैंड रखते थे और नाला सफाई करते थे। अब मैंग्रोव इतना हो गया है कि मैंग्रोव को काटने से डरता है और मैंग्रोव के बढ़ने के कारण रीडेवलपमेंट का जो मुद्दे की बात की, रीडेवलपमेंट में काफी बिल्डिंग है जो रीडेवलपमेंट नहीं हो रही है कि सभी लोग यहाँ पे विटनेस है, जनता हमारे यहाँ पे रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग टूटती तो है, म्युनिसिपैलिटी जबरदस्ती खाली तो कराती है, लेकिन जब 10 टूटती है तो उसमें 2 ही वापस बनती है, क्योंकि अधिकतर बिल्डिंग है, 90% बिल्डिंग है ये भाईंदर ईस्ट और वेस्ट में इलीगल बनाई गई है। और आज प्रॉब्लम ऐसा है कि उन्होंने ऑलरेडी 3-3 एफएसआई वापरा हुई है और इस समय हमारी सत्ता नहीं थी, पहले भी यही सरकार थी, आज 3-3 एफएसआई वापरी है। इसलिए उनको रीडेवलपमेंट जब करते तो 2 रूम किचन का फ्लैट है, उसको 1 रूम मिलता है, 1 रूम वाले को सिर्फ किचन मिलता है और वो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरना पड़ता है। मुंबई में क्या परिस्थिति है, अगर आपका झोपड़ा भी है तो आपको 2 रूम किचन का फ्लैट मिलता है, लेकिन आज यहाँ की परिस्थिति ऐसी है। रीडेवलपमेंट केवल इसलिए रुका है, जैसे अविनाश जी ने कहा, एक्स्ट्रा एफएसआई नहीं, बिल्डर क्यों बिल्डिंग बांधने आए और लोग जो रहते हैं उनको उतना भी मकान वापस नहीं मिल रहा है, इसलिए रीडेवलपमेंट का काम भी, बिल्डिंगें टूटती है, लोग खाली करते हैं लेकिन वापस। रीडेवलपमेंट में क्या आम लोगों को फायदा हुआ? जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन 4 माले की परमिशन है, वहाँ 7 माले बन जाते हैं, तो बेचारे जो पुराने बिल्डिंग वाले हैं जो अपनी जर्जर बिल्डिंग में रह रहे हैं, क्यों नहीं ये जो लगातार चर्चा चलती रहेगी, लेकिन हम रुकते हैं कुछ देर के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी तरह से इस विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्या है, क्या कहना है इन लोगों का, लगातार इसी पर चर्चा करते रहेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जिस तरह से आम लोगों के जो परेशानियां हैं उसे लेकर विधायक साहब ने कितना काम किया, जो वादे किए थे वो पूरे ये किए या नहीं किए, जिस तरह से चर्चा चल रही थी रीडेवलपमेंट को लेकर, अब भी लोगों का ये कहना है कि रीडेवलपमेंट के नाम पे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। केंद्र में भी इससे पहले आपकी सत्ता थी, महाराष्ट्र में आपकी सत्ता थी, महानगर पालिका में आप सत्ता थी, तो रीडेवलपमेंट को लेकर एक्स्ट्रा एफएसआई क्यों नहीं ले पाए? जब एक बार एक्चुअली सिस्टम कैसा चलता है, फर्स्ट द नगर सेवक हैव टू वोट फॉर इट, देन इट गोज टू द मंत्रालय एंड देन इट गोज टू द सेंट्रल. The way things work in India is bad. The system is not that great कि झटपट किया हो गया. अगर वही अथॉरिटी मीरा भाईंदर की यहीं पे दी होती तो शायद अब तक इनके बिल्डिंग्स रीडेवलप होके लोग उसमें रहने गए होते. कितनी कोशिश की गई? आपके पास कोई प्रोसीजर तो होगा कौन से इलाके? हमारे पास प्रूफ है, मतलब पेपर वर्क इज, वी हैव अ प्रूफ ऑफ पेपर वर्क वेर इन आर एमएलए, जहाँ हमारे आमदार साहब ने पेपर्स, सॉरी अबाउट द लैंग्वेज, जहाँ हमारे आमदार साहब ने पेपर्स मतलब लेटर्स दिए हुए हैं, कई बार रिप्लाईज आते हैं, कई बार नहीं आए. इनफैक्ट दे आर वेटिंग फॉर मेजोरिटी टू कम सो दैट थिंग्स कुड प्रोसीड. आई कैन शो यू अ प्रूफ ऑफ दैट. लग रहा है ऐसा है कि मुझे काफ़ी ये आश्चर्य लग रहा है. नगर पालिका को ये अधिकार कभी जिंदगी में नहीं दिया. कायदा जो है सरकार बनाती है. अब नगर पालिका कायदा, और सबसे बड़ी बात ये, अब स्टेट को रिफर कौन करता है? एमएलए. अब एमएलए कौन सी पार्टी के? यहाँ पे सेंट्रल में अगर कायदा बदलना तो कायदा बदल देते. आज जैसे मोदी जी कह रहे कि 150 साल पहले के कायदे, कुछ 100 साल के पहले कायदे जिसका लोग गलत फायदा उठाते उसको अमेंड करना चाहिए, वो करेंगे. लेकिन ये स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट, ना इसमें केंद्र सरकार का रोल है ना किसी और का रोल है. स्टेट गवर्नमेंट इनकी थी, इनका काम था अपने मंत्री के पास जाते और कहते कि इस मीरा भाईंदर की ये परिस्थिति, यहाँ लोग परेशान है. और ऑलरेडी कॉर्पोरेशन ने, सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर, उसके अंदर कोई विरोध भी नहीं हुआ जितनी विपक्ष पार्टी हो, कि इस शहर के अंदर एक्स्ट्रा एफएसआई उन जूनी बिल्डिंग को मिलनी चाहिए. नई बिल्डिंग को हम नहीं कह रहे कि डबल दो या ट्रिपल दो, लेकिन जो जूने लोग रहते हैं उनको मिले. स्टेट गवर्नमेंट में आज ये कम से कम 2 बार रिजोल्यूशन हुए हैं और फाइलों में ही दबके पड़ा है. कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को लेना देना आपके भी मेरे ये जो मैडम ने कहा है कि मतलब अब जो प्रोसीजर जो शुरू है और प्रोसीजर जो ऊपर के हाथ में रहता है, तो जो कारपोरेशन के हाथ में आना चाहिए, बात बरोबर है कि उसका मतलब एमएलए क्यों नहीं ला पाए आप? कांग्रेस एमएलए नहीं लाया, ऐसी बात नहीं है ना. उसका प्रोसेस चल रहा है और उसको टाइम लगता है, क्योंकि जो यहाँ प्रॉब्लम हुई है, जैसा बताया है कि जो प्रशासन की वजह से भी गलती हुई है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है करके एफएसआई जो ऑलरेडी ज़्यादा वापर लिया गया है, और बताया गया कि मतलब अगर अभी 2 रूम किचन का है तो 1 रूम किचन मिलेगा, 1 रूम किचन है तो सिर्फ ये मिलेगा. तो वो सब चीज़ें प्रॉब्लम्स की होने की वजह से मतलब उसको मतलब विचार हो रहा है कि इस तरह का ये प्रॉब्लम है तो उसको पहले किस तरह से सॉल्व किया जाए. क्योंकि रीडेवलपमेंट में जाने के बाद में जो भी उसमें रहवासी रहते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे 1 रूम किचन मिले, 2 रूम किचन मिले. जिस तरह बॉम्बे में एसआरए स्कीम के अंदर का है, झोपड़पट्टी के अंदर का जो स्कीम है, यहाँ भी एसआरए स्कीम आई है करके. लेकिन जो मेन प्रॉब्लम इसका बिल्डिंगों का है, जो एफएसआई उसमें ज़्यादा वायोलेशन हुआ है. प्रशासन ने मतलब किया भी है, नियंत्रण किया भी है, जो बिल्डिंगें बनी उसको तोड़ा भी गया करके, नोटिसेस भी दिया, कोर्ट केसेस भी उसके ऊपर हुए करके. ये सारे थोड़े झमेले की वजह से मतलब ये प्रॉब्लम मतलब रहा है करके, और कोशिश उसकी से प्रॉब्लम रहा. और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं. ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं इतने सालों से, वो सॉल्व नहीं कर पाते रीडेवलपमेंट का मुद्दा. क्या लग रहा है, आप लोगों ने कितनी बार गुहार लगाई? गुहार हम लोग क्या है, जो जिनकी बिल्डिंग के लिए दिक्कत हो रही है कि वो लोग ने लगाई है गुहार. ये आप लोग तक मालूम है, माननीय मेयर साहब 2.5 साल मेयर रह चुके हैं और अभी नगर सेवक है हमारे एरिया के, उनको भी पता है कि काफ़ी गुहार लग चुकी है. जैसे कह रहे कि एफएसआई नहीं मिलता है, जब ग्राउंड प्लस 4 ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग है, पुरानी जो बिल्डिंग है, तो उसको डेवलप करके आज के ज़माने में ग्राउंड प्लस 2 तक तो पार्किंग बना रहे हैं. तो क्या आप 22 और 23 माले के टावर बन रहे हैं तो उस एफएसआई में उनको जगह नहीं दे सकते हो? अब हमको क्या लगता है, लोग बोलते हैं कि सुनवाई होता नहीं, सुनवाई कोई सुनेगा तब तो कोई सुनवाई करेगा ना. आदमी बोलने के लिए तो कोई सुनता ही नहीं है ना. तो आदमी एक बार 2 बार जाता है, बाद में खामोश होकर बैठ जाता है ना. क्या लगता है, मैडम ने बोला तो सही है ना. लोगों की बात नहीं पहुंचती है और चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं. लेकिन जितने वादे अब तक 10 सालों में किए गए थे रीडेवलपमेंट को, जिस तरह मैडम ने बताया कि प्रोसेस में है, क्या लगता है इस प्रोसेस की वजह क्या है जो काम नहीं हो पा रहा? एक्चुअली इधर के जो कैंडिडेट है, नहीं तो जो भी लोक प्रतिनिधि रहे, जो भी लोक प्रतिनिधि है, उनकी मानसिकता में कमी है. आप अगर देखना चाहो कि लोगों की जो भी समस्या रहे, आज बीजेपी रहने दे, राष्ट्रवादी रहने दो, मनसे रहने दो, नहीं तो आम आदमी पार्टी रहने दो, जब लोगों की समस्या है तो वो मुद्दे पे तो इकट्ठा आना चाहिए. आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो थाना में सब आमदार इकट्ठा है, क्लस्टर योजना उधर लागू हुई है. तो ये अगर एक साथ जो है ना, लोगों के जो मुद्दे हैं
आज इलेक्शन आएगा तभी तुम मुद्दा बनाओ कोई भी चीज़ को, लेकिन जब इलेक्शन नहीं रहे तभी सब जन मिल के इस शहर का विकास करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आप थाना में जाओगे तो सब एमएलए इकट्ठा हुए, राष्ट्रवादी के हुए, शिवसेना के हुए, सब जन ने मिलकर क्लस्टर लाया। आज थाना के लोग कितने खुश है, तो वही क्लस्टर योजना इधर भी आ सकती है। इसके लिए फॉलोअप की जरूरत है, वो फॉलोअप होना चाहिए। मैडम, चुनाव नजदीक आ गए, कौन से ऐसे मुद्दे को लेकर आप जाओगे लोगों के बीच में? जिस तरह से अभी 10 साल से रीडेवलपमेंट का मुद्दा तो अब तक पूरा नहीं हो पाया, लोगों का कहना है। आप इस बार के चुनाव में आप क्या लेकर? डेवलपमेंट के मुद्दे पे इनका तो छोड़ो, आमदार साहब का तो छोड़ो, यहाँ तक कि खासदार साहब ने भी सब नगर सेवकों को लेके उपोषण पे बैठे थे कलेक्टर ऑफिस के बाहर, तब उनको हाँ बोला गया। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो ये चीज, लेकिन आपकी सत्ता होने के बाद आपकी सत्ता नहीं सुन रही, आपकी सरकार है, आपकी लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही? सब इतना आसान नहीं है बोलना, क्योंकि दे हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अब जैसे आप बोल रहे हो कि 3 माले के 7 माले हो जाएंगे, अगर सब बिल्डिंग्स पे 2-2, 3-3 फ्लोर बढ़ेंगे, फिर लोग चिल्लाएंगे पानी नहीं है, हाइजीन के लिए व्यवस्था नहीं है। हर चीज को आपको एक एज ए सिस्टम करना पड़ता है। दैट इज व्हाई माय डैड हैज बॉट अस डॉटर्स इनटू दिस फील्ड। कितना साल? 10 साल तो ऑलरेडी हो चुके। साहब, हम तो नगर सेविका बने 2.5 साल से। एक उनकी कोशिश थी कि पढ़े लिखे कैंडिडेट्स घुसे ताकि कुछ तो फर्क आए, एंड आई थिंक आई एम डूइंग प्रीटी वेल इन माय ओन वार्ड। आई कांट टॉक अबाउट मीरा भाईंदर, बट हाँ, छोटे छोटे मुद्दे जो है लोगों के हम सॉल्व करते हैं और चल रहा है। इस बार जो चुनाव आ रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप लोगों के बीच में लेके जाएंगे, और आपको जनता क्यों चुनेगी, फिर दोबारा क्यों मौका दे? वो जनता को पूछो। आपने ऐसा क्या किया है जो आपको चुने? आज एक स्टेटमेंट में बोलूं, जिन बस में बैठ के लोग अपने गांव से मीरा भाईंदर आए और आज कोई चुनाव लड़ रहे हैं, आज अपने घर में सुखी है, वो बस जिस सड़क पे आई वो सड़क भी गिलबर्ट मेंडोंसा ने बनाई है। दैट्स इट, इन वन स्टेटमेंट। एक लाइन में उन्होंने काम किया। मेरे को इतना ही कहना है, जो मेन मुद्दा जो है रीडेवलपमेंट का, मैडम ने अभी कहा कि अगर 3-3, 4-4 माले अगर बढ़ जाएंगे तो लोगों को पानी नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट बताया उन्होंने। लेकिन ये आप वो नई जो बिल्डिंग बन रहे हैं उन पे रोक लगाइए, और जो पहले रीडेवलपमेंट का है वो मुद्दे को पहले प्रायोरिटी दीजिए। नया बिल्डिंग का परमिशन क्यों दे रहे हैं? नया बिल्डिंग का परमिशन रोक के अगर रीडेवलपमेंट को प्रायोरिटी दिए जाएंगे तो लोगों को पानी भी मिलेगा और रीडेवलपमेंट भी होगा। वो होने के बाद अगर एक्स्ट्रा पानी आता है तो नया बिल्डिंग को परवानगी देना चाहिए। तो जो लोग हैं, आज आम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग गिरने आए, खुद का फ्लैट है, फिर भी रेंट पे रह रहे। तो अभी जो भी कैंडिडेट चुन के आएगा उसको मेरा तो विनंती रहेगा कि ये जो भी रहेगा, पहले न्यू बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उनको रुकाओ, क्योंकि वो 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग का परमिशन लेते, 12-12, 13-13 माले का टावर बना रहे हैं इधर, और उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होता। अगर गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई भी करती है तो भी सील तोड़ के काम चलता है। तो उसके बजाय नया बिल्डिंग को जो परमिशन देना है उसके बदले में रीडेवलपमेंट में पहला प्रायोरिटी दो। चुनाव नजदीक है, बहुत लोग हैं, क्या चाहते हैं कि इस बार जो विधायक हो उनका किस तरह से काम करे? आप जिस विधायक को चुनेंगे उससे क्या उम्मीद रखते हैं? ठीक है, पहले तो समस्या है कि अभी इन्होंने बोला कि रीडेवलपमेंट की बात कर, रीडेवलपमेंट तो तब बाद की बात है। सबसे पहले तो हमने कन्वेंस डीड का जो प्रॉब्लम है हमारा, वो कन्वेंस डीड का प्रॉब्लम ये यही का नहीं है, हर एक बिल्डिंग का प्रॉब्लम है। हाँ, सोसाइटीज नहीं है, कन्वेंस डीड बनाने जाती है तो एक। आप अपने विधायक से क्या चाहते हो इस बार की विधायक जो चुन के आएंगे? मेरी बात तो सुनिए, और कन्वेंस डीड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रीडेवलपमेंट की बात उन्होंने जो की है। कन्वेंस डीड के लिए जब कन्वेंस डीड के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ हाँ, आप अपने विधायक से क्या चाहिए इस बार जो चुनाव में विधायक से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है रीडेवलपमेंट की जो बात है, उसमें जो कानून में चेंजेस लाने हैं, जो जल्दी से जल्दी कर सके रीडेवलपमेंट। हाँ, जो भी कानून में तब्दीलियां लानी है, जो अपना FSI जिस प्रकार से देना है, जो सेट करना है, जो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो सेट किया हुआ है FSI देना, उस हिसाब से हमें चाहिए यहाँ पे। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है उसमें लेना देना, वो हमें किसी को कुछ पता नहीं है। ये क्या है फार्मूला, किस प्रकार से उनको किस बात का पैसा दिया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को। आप इस बार जो विधायक चुन के क्या चाहेंगे? उन्होंने अच्छा जैसा काम आम आदमी के लिए काम करना चाहिए, जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करना चाहिए। अभी कन्वेंस का बोल रहे हैं, वो बहुत इधर उधर जाओ, इधर भागदौड़ बहुत होती है आम आदमी की, तो कम से कम टाइम में कम से कम अच्छा काम करना चाहिए। सर, एक्चुअली बताया गया तो वो जमाना गया है जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव देश का बारे में, पब्लिक का हित का बारे में सोचते थे, पब्लिक का काम करते थे अपना खुद का कुर्बान करके। आजकल का विधायकों में कुछ लोग खुद अपना बारे में सोचते हैं, 5 साल के अंदर जीत के आया, कितना वेल्थ एक्युमुलेट करे, कितना कमाए, कितना क्या करे, इस खुद का बारे में सोचता है, पब्लिक का बारे में कोई सोचता नहीं। ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शंस दे कम फॉर द वोट्स, डिमांड द वोट्स, आफ्टर
getting elected, they never show their faces to the public. They never come to the public. They never approach the public. They never ask the problem of the public. आप कैसा विधायक हैं? हम सबका अच्छा हो जाए, आम जनता को अच्छे लगे वही समझते हैं। हम भी है ना, सब लोग को अच्छा तरफ से सुविधा होना चाहिए। हर एक का पब्लिक, अभी बस में जाना तकलीफ होता है, अपना इधर रोड क्रॉस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, रोज एक्सीडेंट होता है। अभी छोटे छोटे बच्चे लोग को स्कूल में लेके जाना आने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। सिग्नल पड़ेगा तो भी है ना, लोग बाइक नहीं रुकता है। अभी हम लोग कैसा आएगा, कैसा जाएगा? अभी पुलिस लोग उधर रहता है, खाली देखने के लिए है वो लोग तो, लेकिन अभी विजिल लगा है तो भी ये लोग रुकता है नहीं, बाइक वाला जो ये गाड़ी वाला, तो इसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होता है। जी हम लोग एक प्रॉब्लम है, ये विधायक से क्या चाहते हो इस बार? विधायक से जो हो रहा है कोई अपने हम लोग के लिए नहीं करता है, और करेगा भी तो सार्वजनिक काम 1-2 करेंगे, 10 छोड़ेंगे, उसका लेन देन तो बाद में है। लेकिन इधर संतना जोशी है और उन्होंने होटल खोला है बेलीगली, और हम लोग ने ऑफिस में इधर वार्ड में भी गया, उधर पुलिस चौकी भी कंप्लेंट में, सब हर जगह गया, लेकिन किधर से कुछ कार्रवाई नहीं, और बेलीगली चल रहा है, उसमें ड्रिंक चल रहा है। आप अपने विधायक से क्या चाहते हैं? कोई कार्रवाई हम लोगों को विधायक से यहाँ पर महिला सुरक्षा के मुद्दे और हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने हैं। जैसे भाईंदर वेस्ट में बहुत सेफ है, लेकिन मीरा रोड की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर जो बाइक, जैसे इन्होंने कहा कि बाइक वाले वो चेन स्नैचिंग और ये सब प्रॉब्लम मीरा रोड में बहुत ज्यादा है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ पर थोड़ी सुरक्षा और बढ़े। महिला सुरक्षा अहम सुरक्षा है। जिस तरह से महिलाओं को लेकर, आप खुद एक महिला हैं, जिस तरह से कितनी महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर सवाल या निशान उठाए, क्या लगता है किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाना है? जहाँ तक हमें सुनाई दिया, इन्होंने सवाल नहीं उठाया सुरक्षा पे। दे सेड विमेन आर सेफ इन मीरा भाईंदर, एंड आई शुड से चैन स्नैचिंग होती है मैम, यहाँ पे कहा जा रहा है इनकी तरफ से। क्या स्नैचिंग तब रुकेगी जब हर माँ अपने बेटे को पूछेगी, बेटा तू ये पैसा कहाँ से लाया, किस रूट से लाया, और जब पता चले तो उसे रोके। सेम थिंग व्हेन यू टॉक अबाउट एनीथिंग। पुलिस कितनी है, लिमिटेड पुलिस है। आपकी पुलिस कितनी पेट्रोलिंग करेगी? पब्लिक तो बहुत स्मार्ट है, हर चीज में लूप होल्स ढूंढते रहती है। मैं मेरे वार्ड की बात बताती हूँ, बाकी सब छोड़ दो। लड़के बाइक पे आते थे बहुत स्पीड में, लेडीज की बैग्स मतलब सब्जी वगैरह लाते थे, वो बैग्स को मार के निकल जाते थे। और ठीक है, वो गली में लोग भी वैसे चलते बीच में, लेकिन ये करके निकल जाते थे। और जब से मैंने वहाँ पे ऑफिस खोला और मैंने मतलब राउंड्स मारना शुरू किया है, मैं आपको बड़े गर्व से कह सकती हूँ, मैं जाके बाइक के सामने खड़ी रहती हूँ। मतलब बेटा जा सकता है मेरे पे तो जा। क्यों? मैं गिलबर्ट सेठ की बेटी हूँ इसलिए। मैं हर बच्चे को बोलती हूँ, हर लड़की को बोलती हूँ, यू हैव टू बी सो स्ट्रॉन्ग, स्टॉप हिम एंड स्लैप हिम। If you do it out of embarrassment, out of ego problem, he will stop riding that bike so fast. जब हर लड़की में ये हिम्मत आएगा तब ये सब रुकेगा, तब तक ये तो आपने हिम्मत बढ़ाने की बात की, लेकिन क्या पुलिस विभाग का नहीं लगता है इन्हें काम करना चाहिए? सर ऐसा है कि 2002 के अंदर इस शहर को महानगर का दर्जा दिया गया, तब हमारी पॉपुलेशन थी 5,30,000। 2011 में सेंसेक्स हुआ, हमारी पॉपुलेशन है 9,30,000। आज 2014 में अंदाजित पॉपुलेशन हमारी 12 से 13 लाख है। इस शहर को 2002 के अंदर कमिश्नरेट घोषित कर देना चाहिए था। यहाँ पे कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, ये पूरी टीम अपॉइंट करनी चाहिए थी पॉपुलेशन के आधार पे। शहर तो तेजी से बढ़ा, लेकिन पुलिस फोर्स नहीं बढ़ी। महानगर का दर्जा तो दिया गया, लेकिन पुलिस फोर्स आज भी ग्रामीण की, जो आज से 40 साल पहले यहाँ पे एसपी होते थे, आज भी एसपी है, और वो भी थाना में बैठते, मीरा भाईंदर में नहीं बैठते। कहाँ से कंट्रोल होगा? ये तो अभी पालघर डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ, नहीं तो पहला वहाँ से गुजरात बॉर्डर से लेके यहाँ दहीसर चेक नाका और यहाँ पे लेके नासिक बॉर्डर तक, यहाँ तक एक ही एसपी बैठता था और ये कंट्रोल करते थे। तो जाहिर सी बात है, चेन स्नैचिंग होनी ही होनी है, लूटमार होनी है। आज ज्वेलर्स के शॉप लूटे जाते हैं, गुंडागर्दी होती है, साइबर का, हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम ही नहीं है। आज कंप्लेंट करनी होती है साइबर क्राइम तो आप बोलते थाना जाइए, किसी का मोबाइल गुम हो जाए तो बोले हम कंप्लेंट कीजिए, हम 2 दिन बाद आपको ट्रेस करके बताएंगे। तब तक तो मोबाइल तक ठीक है, किसी का बच्चा गुम हो जाता है, किसी के घर में कोई किडनैप होता है, उसको ट्रेस करना है मोबाइल के माध्यम से, तो हमारे पास यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। हम एप्लीकेशन देते, बोलते हम कल तक देखेंगे, हम भेज रहे ऊपर। आपको लग रहा है सुरक्षित है मीरा भाईंदर? मीरा भाईंदर कुछ सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के मामले में तो बहुत ही बुरा हाल है मीरा भाईंदर का। जिस तरीके से यहाँ पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए, नाकाबंदी होनी चाहिए, मैं तो अधिकतर पुलिस वालों को देखता हूँ सिर्फ बाइक वाले को रुकाकर वो अपना काम निकालते हैं और फिर बाइक वाले उसी तरह से चलाते हैं। ये हाईवे पे ही गाड़ी स्पीड में चलती है, ट्रैफिक वाले क्यों नहीं रोक पाते उसे? तो कहीं ना कहीं प्रशासन बात तो सही है, ट्रैफिक वाले तो जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। बस उनका है कि मतलब बाइक को साइड में लगा करके उनका जो भी काटना होता है पेमेंट ले करके पॉकेट में रख लेते हैं। आपको क्या लगता
देखिए, मेरा कहना है कि लोग कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कैसे आएंगे? लोग सुख कैसे रहेंगे, खुश कैसे रहेंगे जब उनके जेब में पैसे बचेंगे? यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे हर जगह में से कुछ बंधा हुआ है, महीना बंधा हुआ है हर डिपार्टमेंट में। राशन कार्ड लीगली बनाने जाओगे फिर भी लोग जो है ना 3,000 3,500 ऐसे खर्चा करके बनाते हैं। हर दफ्तर में, नगर पालिका हर दफ्तर में पैसे लगते हैं। चाहे आप घर बनाने जाओ, बंगलो बनाने, तो वहाँ इलीगल है कंस्ट्रक्शन, फिर भी जब ना वहाँ के नगर पालिका की तरफ से जाते हैं, ऑफिसर जाते हैं, पैसे लेकर ठीक है बनाओ, और जब बन जाते फिर वहाँ से ऊपर से ऑर्डर आता है भाई हमारे को तोड़ने का है। तो लोग इतने परेशान, पूछा पानी के कनेक्शन के लिए पैसे लगते हैं, लाइट बिल, बिजली बिल के लिए पैसे लगते हैं। हमारे यहाँ कहना है कि जब तुम्हारे इतना पब्लिक टैक्स लेते हो तो हमारे लिए सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं अच्छे, वो हर फैसिलिटी क्यों नहीं है? लोगों की जेब से पैसे बचेंगे तो लोग खुश रहेंगे। आरोप लगाया गया कि हर चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं महानगर पालिका में। नहीं तो पब्लिक खुद देती है ना, पब्लिक खुद देती है। पब्लिक को मना भी किया जाता है कि भाई मत दो करके, तो उसके बावजूद भी देती है अपना काम जल्दी कराने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन उसमें कमी रहते हैं करके, बगैर लाइसेंस के बाइक चलाते हैं करके, बगैर लाइसेंस के मोटर गाड़ी चलाते हैं। और उनको बोलते हैं लाइसेंस निकालो 500 रुपए का, तो वो नहीं निकालेंगे, लेकिन जाके मतलब बगैर लाइसेंस के चलाएंगे। बच्चों को 16 साल के बच्चों को बाइक दे देंगे। जिस तरह से मैडम कहा जा रहा है कि जो नगर पालिका का जो काम है वहाँ पे काफी रिश्वत देनी पड़ जाती है कि राशन कार्ड बनाने के लिए, और जो अस्पताल है यहाँ पे उनकी हालत बद से बदतर है, उनको सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। सब जहाँ तक आप रिश्वत की बात करते हो, देखो जब मैं राशन कार्ड बनाने गई हूँ मेरे से रिश्वत लिया नहीं गया। आपसे नहीं, आम आदमी। एग्जैक्टली आई एम कमिंग टू दैट मैडम, हम उसी पे आ रहे हैं। और जो आम आदमी हमारे ऑफिस तक पहुंचते हैं उनके राशन कार्ड बगैर एक पैसे दिए होता है, सब हमारे सामने। जब हम इनको बोलते हैं मैडम प्रूफ लाओ, एक रिकॉर्डिंग, आज तो मोबाइल का जमाना है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग लो ना, कोई तुमसे कुछ मांग रहे, वो नहीं करते। मैडम हम डरते हैं, कैसा होगा? अरे अगर आप डरते रहोगे तो इनकी दादागिरी बढ़ती जाएगी। आप डरना बंद कर दो, दादागिरी अपने आप बंद। रिश्वत नहीं, रिश्वत के बारे में मैं बाद में कहूँगा। मैं पहले तो चेन स्नैचिंग का जो मेन मुद्दा है उसके बारे में कहना चाहूँगा। अगर चेन स्नैचिंग बढ़ रही है तो जो कुछ नहीं चाहिए वो काम विधायक फंड से होते हैं। वैसे अगर ये चेन स्नैचिंग का जो मुद्दा है, अगर जो मेन जो स्पॉट है जिधर चेन स्नैचिंग का प्रमाण बढ़ गया, वहाँ पे एमएलए जी के फंड से, नहीं तो कॉरपोरेशन के मदद से, जैसे थाना में लगाया गया, नहीं तो मुंबई में लगाया गया, मेन सिग्नल पे, मेन स्पॉट पे आगे अभी नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में होए, ऐसा मैं उनको सुझाव देता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे बैठे। सीसीटीवी कैमरा बैठने से अगर चेन स्नैचिंग होती है तो नेक्स्ट टाइम वही अगर ये है कोई गुनहगार है तो वो फिर से वो चेन स्नैचिंग करेगा नहीं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उसका फोटो आ जाएगा, तो पुलिस को भी पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है कि हर एक बात चीज़ में पुलिस को, नहीं तो प्रशासन को, कुछ चीज़ें उसके लिए अपनी भी मानसिकता होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप दोनों में से कोई भी चुन के आता है और महानगर पालिका में कोई भी महापौर बनता है, उनको मैं यही सुझाव देना चाहिए कि मीरा भाईंदर में गुनहगारी बढ़ रही है, जो मेन स्पॉट है वहाँ जल्दी से जल्दी सीसीटीवी कैमरे बैठे जाए। आप नया क्या करोगे जिस तरह से? सब सीसीटीवी कैमरा जो लगाने का ये लोग बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्रोसीजर में है। आई नो दिस बिकॉज द मेयर इज माई सिस्टर एंड वंस व्हेन आई वाज इन हर ऑफिस फॉर समथिंग एल्स, तब हमको देखा गया कि ये लोग सीसीटीवी का भी टेंडर बहुत जल्दी इशू करने वाले, वो लोग फंड्स के लिए रुके हुए थे, वो बहुत जल्दी चालू होने वाला है। फंड से जो सीसीटीवी से। अच्छा, और एक बात हमको बोलना था, जो आप पुलिस की बात कर रहे हो वो आपके आमदार साहब ने ऑलरेडी एक सेपरेट पुलिस स्टेशन की मांग की थी, सेपरेट पुलिस फोर्स की बात की थी, बट इनफैक्ट सेपरेट जुडिशरी की भी मांग की थी, क्योंकि भाईंदर के जनता को एक एक छोटे छोटे चीज के लिए तहसीलदार ऑफिस थाना जाना पड़ता है। अभी रजिस्ट्रेशन तो भाईंदर में आ चुका है, बहुत जल्द वो भी आएगा। इनफैक्ट इट हैज टू जस्ट बी शिफ्टेड, बट दे नीड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दे नीड स्टाफ, they need a lot of things which have to be in system. That will also happen soon. आपको क्या लगता है जो आप मुद्दे लेके जाएंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर, जिस तरह से मैडम ने सुरक्षा के लेकर कई चीजें बताई? जो कैमरे की बात कही गई, कैमरे बहुत पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने हमसे कहा कि नगर पालिका कैमरे लगाए, हमारे पास फंड नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ प्योरली पुलिस डिपार्टमेंट का है कि उनको ये कंट्रोल के लिए चाहिए, नगर पालिका को ये कंट्रोल के लिए नहीं चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो एक। लेकिन हमने फिर भी एक कदम आगे जाके शहर के हित के अंदर सभी ने निर्णय लिया कि कैमरा अपने पैसे से लगाइए, और पुलिस को कहा मेंटेन है, तो बोलता मेंटेन भी हम नहीं करेंगे। और कॉर्पोरेशन इस स्थिति में कमिश्नर ने डिसीजन लिया कि अब मेंटेन हम नहीं कर पाएंगे उसको, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है क्राइम को कंट्रोल करना। उनके पास उस तरह के लोग हैं जो जज कर सकते हैं कौन सा आदमी गुनहगार प्रवृत्ति का है, कौन सा आदमी किधर जा रहा है। कॉर्पोरेशन का आदमी कहां से करेगा, अधिकारी कहां से देखेगा कि कौन चोर है कौन नहीं है उसके अंदर। इसलिए पुलिस ने वो लेने से मना किया, इसलिए वो फाइल बंद करके पड़ी हुई है, ना कैमरे का आगे प्रोसेस चल रहा है ना कुछ भी चल रहा है, फाइल बंद पड़ी हुई है। और भी लोग हैं हमारे साथ, आम जनता भी इनसे जानने की कोशिश करें।
इन्होंने कहा कि ये सब पुलिस का लुकआउट है। अब पुलिस इतनी कम है हमारे उसमें क्षेत्र में, तो पुलिस क्या क्या करेगी? जब इनको वोट चाहिए तो बराबर हमारे दरवाजे पे आते हैं, और चोरी होती है तो बोले पुलिस देखेगी, कुछ होता है तो पुलिस देखेगी, चेन स्नैचिंग देखें तो पुलिस देखेगी। आज की तारीख में हमारे मोमेडियन को भी इतना सपोर्ट नहीं है। गुनहगार कौन? सिर्फ मोमेडियन। जो भी हो रहा है फिर भी सुधार किया गया कांग्रेस और एनसीपी ने, इतना मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी पुलिस को इतना वो नहीं दिया। जब पुलिस को जितना बोलेंगे उतना कीजिएगा। आज पुलिस प्रेशराइज्ड है, समझे? और पुलिस क्यों आप लग रहा है सत्ता आपकी पुलिस किसकी वजह से नहीं सुन पा रही है आम जनता की? सब पुलिस फोर्स कम है। आपको मालूम है, जब वो लोग एक बाइक वाले को रुकाते हैं तो और 3 निकल के जाते हैं टाटा करके। पुलिस बोलना नहीं चाहिए। एक सीनियर ऑफिसर ने हमको बोला मैम हम क्या करें? द पीपल हैव टू गेट सिविलाइज्ड। मतलब हम चाहते हैं कि ट्रैफिक ना हो, लेकिन जब हम गाड़ी में जाए तो हम चाहते हैं हमको सिग्नल ना हो। ऐसा थोड़ी चलता है। वक्त की कमी है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक महिला भी कुछ कहना, क्या कहना? पुलिस का प्रोटेक्शन को लेके मैं बात करती हूँ कि मैंने गए साल में हम लोग के यहाँ के मीरा भाईंदर एसपी की जैसे ये बात कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट हैं अनिल कुमार है, उनको खुद मैंने लेटर दिया था कि हम लोग फेज 6-7 में रहते हैं, जो कि काफी अंदर है और वहाँ पे पुलिस सुरक्षा कुछ भी नहीं है। तब मुझे पता चला कि 700 पब्लिक के पीछे एक पुलिस प्रोवाइड करती है। तो क्या आप लोग कोई बता सकते हो कि हम लोग यहाँ 700 लोग खड़े और एक पुलिस है क्या हमारे बीच में, या रहती है क्या? दूसरी बात है कि मेरे को बुला के यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग क्या पुलिस 5 बार राउंड अप पे आ रही है आपके एरिया में। मैडम ये एरिया है शिवरकर साहब ने, मगर मैं अभी वहाँ पे हर जगह पूछती हूँ, जगह जगह जाके पता लगवाती हूँ कि क्या यहाँ पे पुलिस दिन भर में एक बार भी राउंड अप के लिए आई है? तो नहीं आई है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी जवाबदारी कौन ले रहा है? यहाँ पे ये लोग है। हाँ, क्योंकि मैं जिस वार्ड की कॉर्पोरेटर हूँ वहाँ पे मैडम मैंने ड्रग्स का सेवन रोका है। मैडम मॉरल पुलिसिंग ये लोग बोलते हैं गुनाह है, और मैं जानती हूँ मॉरल पुलिसिंग गुनाह है, लेकिन जब तक हम जब तक कोशिश नहीं करें तब तक कुछ नहीं होता है। मैडम हम करते। मैडम हम जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं ना, तो मैडम आपको मालूम है, मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आज बहुत बड़ी बात है। मैं लास्ट टाइम एक लेडी का कपड़ा फटा हुआ था, मैं भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन गई। मैं बोली साहब इनका केस लो, एनसी लो। क्या बोला होगा? बोले मैडम आपको कैसा मालूम है ये औरत गुनहगार नहीं? बोले साहब एनसी तो लो, सामने वाले का ले सकते तो इनका लो, क्रॉस लो। मतलब मैडम मैं बेवकूफ हूँ जो आपके लिए लड़ती हूँ? मैडम मैं फोन आया कनकिया में मैं गई, मुझे एक फोन आया कि एक लड़की 3 दिन से नहीं है और वो 4 महीने से नहीं है, और गोरेगांव में 1 दिन पहले से फोन आ रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों ने बेचा है या जो भी मुझे किडनैप किया है और मेरा मिसयूज कर रहे हैं, तो आप आके मुझे बचाइए। मैंने जाके बकायदा कनकिया में राइटिंग में एप्लीकेशन दिया है कि एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया मालूम है? अम्बेडकर नगर विकलांग भवन है, आपको मालूम होगा कनकिया में। उधर जाके मुझे बोलते हैं कि आप जाके पहले पता लगाइए वो लड़की अभी वहाँ रह रही है कि नहीं रह रही है। तो अभी ये बताइए, मैं यहाँ के नगर सेवक को भी पूछती हूँ और जो भी इस पद के लिए या इलेक्शन के लिए खड़ा। गंभीर सिचुएशन। आपका नगर सेवक कौन है? उनसे बात करो ना। नरेंद्र मेहता जी। तो नगर सेवक अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर पा रही और आमदार की लड़ने जा रहे हैं। मैडम वो आमदार की लड़ने जा रहे हैं। जिस तरह से अब भी कई बड़ी सवाल, कई समस्या आम जनता की बनी हुई है, दोनों तरफ से लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। और इसी तरह से क्या इन 5 सालों में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या महिलाओं की सुरक्षा अहम सुरक्षा बन पाएगी, क्या इतने चीजों पे ध्यान दिया जाएगा? इसी तरह से हमारी कोशिश यही है कि लोगों की जो मांग है वो जनता की मांग है, उनके विधायक तक पहुंचे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। मुंबई से इसी तरह हम हर विधानसभा क्षेत्र से उनकी जानकारी, क्या उन एमएलए ने, उनके विधायक साहब ने उनके लिए काम किया है या नहीं किया है, इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।